वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं प्रेमा देशम। मूवी की शुरुआत में हम अध्या नाम की एक लड़की को एक बच्चे के साथ सड़क के किनारे देखते हैं, जो कि रोड क्रॉस करने के लिए सिग्नल का वेट कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर अर्जुन आता है, जो कि इस मूवी का लीड एक्टर है। अध्या अर्जुन को एक स्माइल पास करते हुए कहती है, तुमने मुझे यहाँ कुछ कहने के लिए बुलाया है तो मैं आ गई हूँ, जो भी कहना चाहते हो कह दो। अर्जुन थोड़ा शर्माता है और वो अध्या से कुछ कहने ही वाला होता है, तभी सिग्नल रेड हो जाता है। अध्या वहाँ से जाने लगती है। अर्जुन थोड़ा नर्वस होता है, तभी अध्या पीछे मुड़कर अर्जुन से बोलती है, क्या सच में तुम्हें कुछ कहना भी है कि नहीं। ये सुनकर अर्जुन उसके पीछे जाता है, तभी वो देखता है कि एक कार अध्या को टक्कर मारने वाली है और वो अध्या को धक्का देता है और खुद ही कार के लपेटे में आ जाता है। इसके बाद हमें कहानी 4 महीने पहले की बताई जाती है, जहाँ से इन दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है। यहाँ हम अर्जुन को अपने दोस्तों के साथ उसके कॉलेज के फ्रेशर पार्टी में परफॉर्म करते हुए देखते हैं। परफॉर्मेंस के बाद हमें कॉलेज में कुछ लड़कों का ग्रुप दिखाया जाता है, जो कि अर्जुन और उसके दोस्तों का मजाक उड़ाते हैं। रिप्लाई में अर्जुन और उसके दोस्त भी उन लड़कों का खूब मजाक उड़ाते हैं और तभी अर्जुन पहली बार अध्या को देखता है और उसको देखते ही रह जाता है। तभी अर्जुन का एक दोस्त जिसका नाम बंटी है, वो अर्जुन को फोन देते हुए बोलता है, तुम्हारी मम्मी का फोन है, लो बात कर लो। अर्जुन की माँ का नाम मधुमती है। अर्जुन बात करने में बिजी होता है, तब तक अध्या वहाँ से जा चुकी होती है। बात करने के बाद अर्जुन अध्या को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। अगले सीन में हम अर्जुन की माँ मधुमती को देखते हैं, जिसका फूलों का एक बहुत बढ़िया बगीचा है और वो अपने नौकर को डांट रही होती है क्योंकि उसने फूलों को खराब कर दिया है। तभी उसके सामने एक ट्रैफिक ऑफिसर कुछ लड़कों को पकड़ता है और उनसे फाइन मांगता है, क्योंकि वो लोग हेलमेट नहीं पहने होते हैं। मधुमती उस ऑफिसर से बोलती है कि फाइन लेने के बजाय उन लड़कों से 2 पेड़ लगवा दीजिए, इससे एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा और देश के विकास में भी मदद मिलेगी। ट्रैफिक ऑफिसर मधुमती की बात मान लेता है। इसके बाद रात में अर्जुन उस लड़की को याद कर रहा होता है और अपनी माँ से बोलता है कि आज कॉलेज में मैंने एक लड़की को देखा और वो मुझको बहुत क्यूट लगी, इतनी खूबसूरत कि मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। उसकी माँ बोलती है कि मुझे लगता है तुम्हें प्यार हो गया है, क्योंकि तुम बार बार उस लड़की को क्यूट बोल रहे हो, मुझे तुम पर डाउट हो रहा है। फिर अर्जुन अपनी माँ की बात को गलत बताते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। अगली सुबह अर्जुन अपनी बालकनी में आता है और उसे अध्या फिर से दिखाई देती है, जो कि उसी के सामने वाले घर में रहती है। वो अपने फूलों को पानी दे रही होती है। तभी अर्जुन अपनी माँ को बुलाता है और कहता है, माँ वो देखो अध्या। उसकी माँ भी अध्या को देखकर बहुत खुश हो जाती है और अर्जुन से कहती है कि अब तो ये लड़की मेरे घर की बहू बनेगी। तभी वो अध्या को आवाज लगाती है। अध्या को देखकर तो अर्जुन छिपे जाता है। फिर मधुमती अध्या से उसके पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछने लगती है। फिर अध्या से उन्हें पता चलता है कि अब वो अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए यहीं पर रहेगी। ये सुनकर तो मधुमती भी बहुत खुश हो जाती है। उसी दिन कॉलेज में अर्जुन और बंटी अपने एक टीचर के पास जाते हैं और बंटी टीचर से बोलता है कि अर्जुन एक लड़की से प्यार करता है और वो आपकी क्लास में 10 मिनट के लिए आएगा और अध्या को इम्प्रेस करके चला जाएगा। उसकी टीचर भी मान जाते हैं। लेकिन जब वो टीचर अध्या की क्लास में जाते हैं, तभी वहाँ पर दूसरे टीचर पढ़ा रहे होते हैं और वो उनसे थोड़ा समय मांगते हैं ताकि वो अपना टॉपिक पूरा कर ले। और फिर ये टीचर भी उनकी बात मान लेते हैं और क्लास से बाहर चले जाते हैं। लेकिन अर्जुन और बंटी को तो ये सब मालूम ही नहीं होता और वो अध्या की क्लास में आते हैं। बंटी सबसे कहता है कि अर्जुन इस कॉलेज का टॉपर और बास्केटबॉल टीम का कैप्टन भी है। लेकिन तभी उसकी नजर टीचर पर जाती है और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। टीचर उन्हें बहुत डांटते हैं। ये देखा अध्या तो हंसने लग जाती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद अध्या अर्जुन से मिलती है और उसे कहती है कि तुमने फ्रेशर पार्टी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। अब ये बात सुनकर तो अर्जुन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो घर आके अपनी माँ के सामने डांस करने लगता है। मधुमती उससे पूछती है कि क्या हुआ अर्जुन बेटा, इतना क्यों उछल रहे हो। फिर अर्जुन बताता है कि उस लड़की का नाम अध्या है और ये बात उसने खुद आकर मुझे बताई। ये सुनकर तो उसकी माँ भी बहुत डांस करने लग जाती है। अगले दिन कॉलेज में अर्जुन अध्या से मिलता है। अध्या उसे बताती है कि मुझे पढ़ाई करनी है, क्योंकि मैं तुम्हारे तरह टॉपर नहीं हूँ यार। अर्जुन बोलता है कि देखो ये बात तो मैंने बस जूनियर के सामने अपनी थोड़ी रिस्पेक्ट के लिए बोल दी थी, वैसे मैं कोई टॉपर वॉपर नहीं हूँ। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और अर्जुन को बोलती है, तुमने कल रात मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुमने फोन नहीं उठाया। अर्जुन को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये दूसरी लड़की कौन है। फिर एक और लड़की वहां पर आती है, वो भी अर्जुन से सेम बात बोलती है। फिर तीसरी लड़की आती है और अर्जुन से बोलती है कि कल रात हम लोग साथ में थे, मैंने तो अपने पापा से भी बोल दिया। ये बात बोलकर वो लड़की चली जाती है। अर्जुन की कुछ भी समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। वो अध्या को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती, वो भी वहां से चली जाती है। अब अर्जुन को समझ आ जाता है कि इस सब में उसके फ्रेंड बंटी का ही हाथ है। अगले दिन अर्जुन घर से कॉलेज के लिए जा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक बच्चा आकर
उससे कुछ पैसे मांगने लगता है। अर्जुन उसको बहुत सारे पैसे दे देता है, इतने पैसे कि उस लड़के को कुछ दिनों तक पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये सब कुछ दूर खड़ी अध्या देख रही होती है और यहाँ हमें ये समझ आता है कि अब अध्या भी अर्जुन को पसंद करने लगी है। फिर मधुमती अर्जुन से बात करने लगती है और तभी उसकी नजर अध्या पे पड़ती है। ये देखकर मधुमती अर्जुन से एक पेड़ के बदले कुछ पैसे मांगने लगती है ताकि अध्या को ये पता ना चल सके कि अर्जुन उसका बेटा है। तभी अर्जुन मधुमती से बोलता है कि उसे पेड़ नहीं चाहिए माँ। फिर अर्जुन अध्या से साथ में कॉलेज जाने के लिए पूछता है तो वो भी मान जाती है। कॉलेज पहुंचकर अर्जुन देखता है कि जो लड़के उसका और उसके दोस्तों का मजाक बनाते थे उन्हीं में से एक लड़के के पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। वो लोग उस लड़के को बहुत बेरहमी से मार रहे होते हैं। तभी अर्जुन जाकर उसको बचा लेता है। फिर उसके बाद होली का फेस्टिवल आता है। सब मिलजुल कर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कर देते हैं। सभी अर्जुन को अध्या को रंग लगाने के लिए बोलते हैं। अर्जुन भी अध्या को रंग लगाता है और फिर रात में मधुमती अर्जुन को उसकी और उसके पापा की लव स्टोरी सुनाती है और अर्जुन से कहती है कि बेटा तुम भी अपने प्यार का इजहार कर दो। अर्जुन भी कहता है कि हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था लेकिन पता नहीं मुझे डर क्यों लग रहा है। अगले दिन मधुमती अपने बेटे के लिए गिटार खरीदती है। अध्या भी उसी मार्केट में शॉपिंग कर रही होती है। वो मधुमती से मिलने आती है और उसे गिटार खरीदने में मदद करती है। तभी वहाँ पर कुछ लड़के अध्या को बहुत परेशान करने लगते हैं तो मधुमती उन सभी लड़कों को सबक सिखाती है। ये देखकर तो अध्या बहुत इम्प्रेस होती है। मधुमती अध्या को बताती है कि मेरा एक बेटा है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर अध्या उसे ये कहकर मना कर देती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मधुमती भी फिर उससे यही कह देती है कि तो फिर जल्दी उससे अपने दिल की बात कह दो तुम। अगले दिन कहानी वापस हमें स्टार्टिंग के सीन में दिखाई जाती है जहां अध्या एक बच्चे के साथ सिग्नल पर वेट कर रही होती है और वहां अर्जुन आता है और उसे एक कार ठोकर मार देती है। उसके बाद उस कार में से एक कपल बाहर आते हैं। उनमें से हस्बैंड का नाम शिव होता है और वाइफ का नाम माया। वो दोनों शादीशुदा होते हैं लेकिन उनके बीच हस्बैंड वाइफ जैसा रिश्ता नहीं होता। इसके बाद कहानी 1 साल पहले की दिखाई जाती है जहाँ शिवा एक मंदिर में भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा होता है। वो भगवान से बोलता है कि सबकी शादी हो गई लेकिन मेरी शादी क्यों नहीं हुई। तभी उसका एक दोस्त वहां पर आता है और शिवा को एक बार में लेके जाता है जहां बहुत ज्यादा शराब पी लेने के कारण शिवा बहुत नशे में होता है। घर लौटते वक्त उसकी माँ का फोन आता है जिसका नाम महालक्ष्मी है। वो अपनी माँ से बात कर रहा होता है। तभी उसको एक लड़की दिखाई देती है जिसे शिवा देखते रह जाता है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि माया ही है। फिर कहानी हमें आगे की दिखाई जाती है जहां दोनों शिवा और माया की शादी हो चुकी है और वो अपने घर पे होते हैं। माया की दोनों बहनें उसके घर में रहने आती है। तभी माया को उसकी फ्रेंड श्वेता का कॉल आता है जो उसे अपने घर के बैचलर्स पार्टी के लिए इनवाइट करती है। शिवा और माया दोनों उस पार्टी में जाते हैं जहाँ माया की बहन शिवा को माया के साथ डांस करने के लिए बोलती है। शिवा माया से पूछता है लेकिन माया ये कहकर शिवा को मना कर देती है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ और डांस नहीं कर सकती। ये बोलकर माया वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। इसके बाद शिवा उसके दोस्त के साथ शराब पीने लगता है जहाँ उसका दोस्त शिवा को माया को डाइवोर्स देने के लिए बोलता है, जिसपे शिवा एकदम से नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो, तुम माया के बारे में जानते भी हो कुछ। शिवा उसे माया के बारे में बताने लगता है कि माया जब अपने कॉलेज में थी तब वहाँ पर कुछ लड़के थे जो कि माया और उसके कॉलेज की कुछ लड़कियों को बुलाकर उनका नाम पूछ रहे थे। उन लड़कों में एक ऋषि नाम का लड़का होता है जो माया से उसका नाम पूछता है और बोलता है क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो। माया इस बात का कोई जवाब नहीं देती और ऋषि उसे वहाँ से चले जाने के लिए बोल देता है। रात में माया अपनी फैमिली के साथ खाने के टेबल पर होती है जहाँ ऋषि के कुछ मैसेजेस आते हैं। उसकी बहन माया से बोलती है कि ऋषि कैसा लड़का लगता है तुम्हें, हैंडसम तो है ना। ये सुनकर माया बड़ी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ऋषि माया से कॉलेज में बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। माया फिर भी कुछ नहीं बोलती। ऋषि फिर उसे वहां से जाने के लिए बोल देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि माया अपने एग्जाम पेपर पर लिख रही होती है लेकिन एग्जाम पेपर देखने के बाद उसे पता चलता है कि जो क्वेश्चन वो पढ़ कर आई थी वो तो आया ही नहीं है। वो बहुत उदास हो जाती है। तभी वहां पर ऋषि आता है और उसको एक चीट पास करता है। वो साथ ही साथ टीचर से भी कुछ पूछने लगता है। तब तक माया सारे आंसर्स लिख लेती है और बहुत खुश हो जाती है और बाहर आकर ऋषि को थैंक्स बोलती है। अब यहाँ में कुछ समझ आता है कि माया भी ऋषि को पसंद करने लगी है। तब ऋषि उसे फिर से शादी के लिए पूछता है और वो कुछ कह नहीं पाती। ऋषि मुस्कुराते हुए उसको जाने के लिए बोल देता है। अगले सीन में हमें कुछ लड़कों को दिखाते हैं जो माया को परेशान कर रहे होते हैं लेकिन तभी वहां पर ऋषि आ जाता है और उन लड़कों की खूब धुलाई करता है। उन सभी की धुलाई करने के बाद वो माया के पास आता है और बोलता है क्या तुम अब मुझसे शादी करोगी। लेकिन इस बार माया मान जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। एक दिन उसकी बहन उसको एक फोटो दिखाती है जो उसको शादी के लिए देखने आने वाला है। माया फिर ये सब कुछ ऋषि को बताती है। ऋषि उसको बोलता है कि तुम अपने पापा से बात करो, वो मान जाएंगे। माया ऐसा ही करती है। अपने पापा से वो ऋषि और अपने बारे में बताती है। फिर उसके पापा ऋषि से मिलते हैं और दोनों एक दूसरे के रिश्ते के लिए मान जाते हैं। अब शादी वाले दिन माया तैयार होती है। तभी ऋषि खिड़की से आता है और माया को उसके साथ चले जाने के लिए बोलता है और उसे विश्वास दिलाता है कि शादी से पहले दोनों आ जाएंगे, तुम टेंशन मत लो।
ऋषि माया को उसकी फेवरेट गाड़ी में बैठाता है और ड्राइव करने के लिए बोलता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी ऋषि और माया की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में माया तो बच जाती है, लेकिन ऋषि नहीं बच पाता। इसके बाद माया की शादी उसके घर वाले शिवा से कर देते हैं, लेकिन माया कभी अपने पास्ट से निकल नहीं पाती। ये सारी कहानी शिवा अपने दोस्त को सुना रहा होता है। उसका दोस्त ये सुनकर बहुत इमोशनल भी हो जाता है। अब शिवा अपने दोस्त को बोलता है कि देखना, एक दिन माया अपने पास्ट को भुलाकर मेरे गले लगेगी और आई लव यू जरूर बोलेगी। मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। अगले दिन शिवा अपने घर में माया की बहनों से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर माया आती है और शिवा से ब्रेकफास्ट के लिए पूछती है। शिवा तो मानो जैसे इस पल का इंतजार कर रहा था। शिवा माया को एक साड़ी और एक घड़ी भी गिफ्ट करता है। माया को अब धीरे धीरे शिवा में ऋषि दिखने लगता है और ऐसे ही एक दिन जब वो चारों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, तभी माया को कुछ लड़के परेशान करने लगते हैं। माया वहाँ से जाने लगती है, लेकिन शिवा उन लड़कों की खूब धुलाई करता है और ये करते हुए माया उसको देख लेती है। फिर घर आने के बाद माया की बहन शिवा से कहती है, कल वैलेंटाइंस डे है और तुम्हारा बर्थडे भी, कल आप दीदी को प्रपोज कर दो। ये सुनकर शिवा मान जाता है। अगले दिन शिवा का बर्थडे होता है और शिवा का दोस्त और माया की बहनें उसके लिए कुछ प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन शिवा चाहता है कि माया उसे सबसे पहले विश करे, इसलिए वो माया के कमरे में जाता है, जहाँ माया उससे बोलती है, आज का दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। शिवा तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, पर तभी माया उससे कहती है कि आज के दिन ऋषि की मौत हुई थी, वो मुझे अकेला छोड़कर चला गया। मैं उससे अभी भी बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए उसे कभी नहीं भूल सकती। फिर वो शिवा से कहती है कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ और शिवा को हैप्पी बर्थडे विश करके वहाँ से चली जाती है। शिवा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो माया से बहुत प्यार करता है। उसी रात माया की बहन माया को समझाती है कि तुम बहुत गलत कर रही हो, शिवा के साथ ऐसा मत करो। शिवा बाहर से सभी को दिखाता है कि वो बहुत खुश है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत सैड है। तुम एक मरे हुए इंसान के लिए उस इंसान को हर दिन मार रही हो। फिर माया रात भर शिवा के बारे में सोचती रहती है और अगले दिन माया की दोनों बहनें वहाँ से अपने घर चली जाती हैं। शिवा माया से बोलता है कि कहीं बाहर चलते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माया शिवा की दी हुई वॉच और साड़ी पहन लेती है और यहाँ हमें पता चलता है कि माया अब शिवा को पसंद करने लगी है और वो उसके साथ एक नई शुरुआत के लिए तैयार भी है। वो शिवा से कहती है कि गाड़ी मैं ड्राइव करूंगी। शिवा भी हाँ कर देता है, लेकिन माया की तरफ देखता भी नहीं। उसके बाद दोनों निकल जाते हैं और शिवा उससे कहता है कि हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए। ये सुनकर जैसे माया को तो शौक ही लगता है और इस शौक की वजह से वो अर्जुन को ठोकर मार देती है। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं, अथिया अर्जुन को हॉस्पिटल लेके जाती है जहाँ अर्जुन का इलाज होता है और डॉक्टर्स अथिया से कहते हैं, अर्जुन खतरे से बाहर है, तुम टेंशन मत लो। ये सुनकर अथिया अर्जुन के पास जाती है और अपने प्यार का सबसे पहले इजहार कर देती है। तभी अर्जुन की माँ मधुमती वहाँ पर आती है और अथिया को ये पता चलता है कि मधुमती ही अर्जुन की माँ है। इधर जब शिवा पुलिस से बात कर रहा होता है, तभी उसकी नजर माया पर पड़ती है। वो देखता है कि माया ने वही साड़ी पहनी है जो शिवा ने उसको दी थी। तभी माया उसके पास आती है और उसको गले लगा लेती है। माया भी शिवा से अपने प्यार का इजहार करती है और दोस्तों इसी प्यार वाली फीलिंग्स के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।